मैं किया, मैं पहले दिन गया, वो 200-250 लोग की जगह वहां पे मैं अकेला। मेरे को जो भूत उससे डर लगता था। यहाँ क्या हो रहा है, कौन है। और ये लोग हर ऑफिस के बाहर तो गार्ड रखते हैं, हर ओडीसी के बाहर भी एक गार्ड बैठा के रखते हैं। मैं कहा तू क्यों भूत की तरह बैठा रहता है यहाँ पे। कह रहा मैं इसलिए बैठा हूँ कि आप अंदर से कुछ चुरा के मत ले जाओ। मैं कहा ये मेरा एम्बिशन है, मैं चुराऊंगा, माउस चुराऊंगा मैं। मतलब है मेरा पैकेज 3.25 पर मैं गया। और भाई मैं गया, मेरे को ना एक यूएस का क्लाइंट था, सेरा मेरे को एक बोल के लड़की असाइन हुई। लड़की मैं क्या बोलूं उसको, पर एक नंबर की हरामखोर थी। वो मेरे को रोज रात में 11 बजे गुड मॉर्निंग बोलती थी। और आप नाइट शिफ्ट करते हो ना, आपकी कोई इज्जत नहीं करता। मेरे रूममेट से उनका डे शिफ्ट था, ये 2014 की बात है। वो कहते थे भाई दिन में फ्लिपकार्ट का ऑर्डर आएगा, ले लेना। बैंक का रात में सेरा का ऑर्डर ले रहा हूं, दिन में फ्लिपकार्ट का। सोए कब आदमी भाई, कोई समाज में कोई इज्जत ही नहीं। मैं अपने ओनर को रेंट देने गया, वो कह रहा मैं रात की कमाई नहीं लेता। पर मेरे को जो समझ आ रहा है कि मेरे घर वालों की जो मेन कंसर्न है कि मैं शादी कर लूं, वो ये है मेरे पापा की कि मैं कहीं इंटरकास्ट मैरिज न कर लूं। मैं कहीं इंटरकास्ट मैरिज न कर लूं। उनको मेरे पे कॉन्फिडेंस इतना आ क्यों रहा है? मैं तुम्हें बताऊं, इस जन्म के 27 साल में मेरी एक गर्लफ्रेंड बनी आज तक। हाँ, वो भी 5 मिनट के लिए। हाँ, उसको डेयर मिला था ना भाई। मैं कॉलेज में था, आई कहती है अमित 5 मिनट के लिए मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? मैंने भी हाँ बोल दिया। मैं कहा मेरा काम तो 2.5 मिनट का ही है। मजाक कर रहा हूं सालो। 3 पढ़े यार, मेरी मम्मी पीछे पड़ी है मेरी की लड़की बहू लाऊंगी, अच्छी बहू लाऊंगी। मैंने बोला क्या चाहिए बहू में आपको? कह रही है सुंदर दिखनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, एक अच्छी जॉब होनी चाहिए, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हमारे कास्ट की होनी चाहिए। मैं कहा बस? आप श्योर हो कि आपको एक ही लड़की चाहिए? हाँ, इतनी क्वालिटी से एक लड़की में तो नहीं आएगी। हाँ, तुम नासा के वैज्ञानिकों को मेल वेल लिखो कि भाई दूसरे ग्रह से कोई ऐसी लड़की ले आओ, जादू की कोई कजिन बहन वगैरह ले आओ, उससे शादी कर लूंगा मैं। I was born special. I'm a unique guy. When I say I was born special, like I'm not a test tube baby. Normally हुआ हो, but I have something unique in me. But हर बार जब भी मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ लोगों को, लोग प्रूफ मांगते हैं मुझसे। मेरे बारे में ये यूनिक है कि my heart is on the right side. How many of you believe me here? 1, 2, 3. बाकी लोग को देखो, नहीं मानते। Indians have trust issues. सब मानते नहीं है। नहीं होगा यार। Because it's special, right? No one believes me. अगर मैं मेरे बारे में कोई फुद्दू सा चीज बता दूं ना लोगों को, तुरंत मान लेते हैं। मैंने एक्सपेरिमेंट किया था लास्ट वीक। आई टोल्ड वन गाय, ब्रो मेरा ना एक टेस्टिकल है। वो मान गया। वो मुझे यूरोलॉजिस्ट का नंबर दे रहा है कि भाई चेकअप करा ले। यही होता है। इफ आई टेल यू राइट, आई एम अ जीनियस गाय, सम ऑफ यू विल क्वेश्चन मी। जीनियस है ना तू? बता थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है? यू विल क्वेश्चन मी। अगर मैं बताता मैं ना 1 नंबर का गांडू, बोलता हाँ शक्ल पे दिखता है, प्रूफ नहीं चाहिए हमें। गाइस दैट्स नॉट ट्रू, ओके? प्लीज बाहर जाके मत बताना वो एक टट्टे वाला कॉमिक अच्छा है। मुझे पता है मैं यूट्यूब में डालूंगा आ जाएगा, अरे तेरा सच में एक टट्टा है। नहीं है। आई वॉज बॉर्न स्पेशल। आई एम अ यूनिक गाय। When I say I was born special, like I'm not a test tube baby. Normally हुआ हो, but I have something unique in me. But हर बार जब भी मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ लोगों को, लोग प्रूफ मांगते हैं मुझसे। मेरे बारे में ये यूनिक है कि my heart is on the right side. How many of you believe me here? 1, 2, 3. बाकी लोग को देखो, नहीं मानते। Indians have trust issues. सब मानते नहीं है। नहीं होगा यार। Because it's special, right? No one believes me. अगर मैं मेरे बारे में कोई फुद्दू सा चीज बता दूं ना लोगों को, तुरंत मान लेते हैं। मैंने एक्सपेरिमेंट किया था लास्ट वीक। आई टोल्ड वन गाय, ब्रो मेरा ना एक टेस्टिकल है। वो मान गया। वो मुझे यूरोलॉजिस्ट का नंबर दे रहा है कि भाई चेकअप करा ले। यही होता है। इफ आई टेल यू राइट, आई एम अ जीनियस गाय, सम ऑफ यू विल क्वेश्चन मी। जीनियस है ना तू?
बता थियोरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है? ये क्वेश्चन में अगर मैं बताता मैं ना 1 नंबर का गांडू, बोलता हाँ शक्ल पे दिखता है, प्रूफ नहीं चाहिए हमें। गाइस दैट्स नॉट ट्रू, ओके? प्लीज बाहर जाके मत बताना वो एक टट्टे वाला कॉमिक अच्छा है। मुझे पता है मैं यूट्यूब में डालूंगा आ जाएगा, अरे तेरा सच में एक टट्टा है, नहीं है। तो मुझे लगा आई थिंक आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट द डॉट, आई नीड एक्सटर्नल हेल्प। तो मेरा एक दोस्त था हिमांशु, वो कमीना नहीं था, कांडी था। कमीना और कांडी में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। जैसे एक बार मैंने बोला हिमांशु को, मैंने कहा हिमांशु मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगा, मैम को जाकर बोल दियो पेट में दर्द है। वो मैम को जाके बोलता है मैम उसका लीवर ट्रांसप्लांट होने वाला है। भाई साहब गेट वेल सून के मैसेजेस आ रहे हैं, बुके आ रही है, मम्मी कह रही है टट्टी में किसको बुके आते हैं, ये कौन सा प्यार है। तो मैंने उसे बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल रेडी है, थ्योरी समझ में नहीं आ रही, बता क्या करूं। तो उसने बोला रात को 8 बजे कॉल करूंगा। तो उसकी रात को 8 बजे कॉल आई, बोला ग्राउंड में आ जा। तो ग्राउंड में अंधेरे में बेंच पे बैठा हुआ था, और जैसे ही मैं पहुंचा उसने मेरे को मैगजीन के चित्र पकड़ा दिए। बोलता तू पूछ रहा था ना मैं इतना खुश क्यों रहता हूँ, ये ले। तो उसका प्लान बड़ा अच्छा था, अंधेरे में ले गया कि कोई ये ना देख पाए कि हम क्या देख रहे हैं। लेकिन साला इतना बेवकूफ था, इतने अंधेरे में ले गया, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है भैंस क्या वहां पे है क्या। तो जो हमारे सरकारी ग्राउंड होते हैं ना, उसके बीच में एक स्ट्रीट लैंप लगा होता है। तो जैसे जैसे मैं स्ट्रीट लैंप की तरफ जाए जा रहा हूं, मेरे को स्वर्ग की सीढ़ियां दिखने लग गई। मेरे को दिख रहा है निर्वाणा कहां मिलने वाला है। तो इतनी देर में भैया की आवाज आ गई, खाना बन गया, ऊपर आ जा। तो मैं हिमांशु से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं कहा घर के लिए मैगजीन दे देना, कहता नहीं दूंगा। मैं कहा दे देना भाई, कहता नहीं दूंगा। मैं कहा दे देना, कहता नहीं दूंगा। मैं कहा अंडी वंडी संडी, कहता ठीक है। तो मैं घर ले गया मैगजीन। मेरा प्लान सिंपल था, घर में सब सो जाएंगे तब मैं देखा करूंगा, बट थैंक्स टू माय स्कूल मैं ही 8:30 बजे 9 बजे सो जाता था, ठीक है। अभी एक प्रॉब्लम हो गई। अभी क्या है, हर घर में सेपरेट रूम है, सेपरेट बाथरूम है। हमारे घर में रूम 3 थे, बाथरूम 1 था। अब मैं 15-20 मिनट बाथरूम में लगाए जाऊं, मम्मी परेशान, कहता इसका पेट अभी तक सही नहीं हुआ क्या। भाई मैं इसबगोल की गोलियां खा रहा हूं, 3-3 किलो दही खा रहा हूं विदाउट एनी रीजन। But those images are something which I can't implement in my real life. I need to see something like a video format. तो मैंने हिमांशु को कॉल किया, मैंने कहा मुझे वीडियो देखना। कहता रात को 8 बजे कॉल करूंगा। मैं भैंस क्या, रात को 8 बजे बाबा जी आते क्या, होता क्या है। तो उसकी रात को 8 बजे कॉल आई, बोला घर आ जा। मैंने कहा क्यों, कहता VCR लाओ। मैं कहा नहीं देखनी, मुझे कुछ कुछ होता है नहीं देखनी। कहता बेटा ये देख के कुछ कुछ होता है, होगा तेरी लाइफ में होगा। तो मैं जाने लगा। इतनी देर में पापा आ गए। अब हमारे घर में रूल था, पापा के आने के बाद तुम 40 मिनट तक घर से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि पापा कैसे बताएंगे सल्तनत के सुल्तान वो है, गद्दाफी वही है, सद्दाम हुसैन वही है। तो मैं पापा को गोली दे रहा हूं। मैंने कहा पापा उसने मेरी कॉपी ले रखी है, मैं अपनी कॉपी लेने जा रहा हूं। तो पापा की सबसे क्लीशे लाइन आई, तेरी कॉपी है वो देने आएगा। मैंने कहा अरे आइंस्टाइन। तो अब मैं और मेरी वाइफ हम क्लिनिक मैनेज करते हैं। हाँ, वाइफ से ज्यादा मैं मैरिड भी हूं। हाँ, तो हम दोनों मिलके क्लिनिक मैनेज करते हैं। और देखो यार, आई हैव बीन मैरिड फॉर 7 years नाउ। और मुझसे काफी लोग पूछते हैं कि भाई तू इतना खुश कैसे रहता। मैंने कहा मैं घर पे रहता ही नहीं। और दूसरा कडलिंग। बेसिकली क्या होता है कि तुम जितने मर्जी नाराज हो एक दूसरे से, शाम को कडल कर लो। एंड आई लव कडलिंग बिकॉज इट्स बेटर देन एलिमनी। एलिमनी पता है ना? हाँ, वो तलाक के बाद बीवी को पैसे देने होते हैं, 10 आईफोन के हर महीने। सो आए कडल। तो मैं तुम्हें बता रहा था कि मैं और मेरी वाइफ मिलके हम क्लिनिक मैनेज करते हैं। तो अब क्या हुआ, मेरे को क्या था कि मैं आलसी तो हुई, तो मैं बैठा रहता था। तो मेरे ना बैक पेन होना बहुत शुरू हो गया। तो जैसे ही मेरे बैक पेन शुरू हुआ, मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैं यार बैक पेन हो रहा है। तो वो भी डॉक्टर है, हम दोनों ने मिलके मेरा इलाज किया। एंड बाय गॉड ग्रेस हमारे बाकी पेशेंट्स की तरह मैं भी नहीं ठीक हुआ। तो मुझे बोलती किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ ना। मैं यही सुनना रह गया था। जब मैं 14 साल का था ना, मेरे एरिया में एक 24 साल की इंग्लिश की टीचर थी। काफी वाइल्ड थी भाई वो, काफी वाइल्ड। मतलब जो बच्चा उसके पढ़ने जाता था खुश होके ही आता था, कसम से। मैंने कहा ऐसा क्या है इसके पास। तो मैं चले गया, मैं क्यूरियस आदमी हूं, मैं चले गया। तो उसने तीसरे चौथे दिन ही अपना रंग दिखा दिया। उसने बोला वी हैव टू डू, वी हैव टू। अमीर बहुत थी वो, टीवी VCR कंप्यूटर सब था उसके पास।
उसने मुझे बोला सीडी वाले के जा, सीडी लेके आ, सीडी देखते हुए वी विल डू। तो मैं सीडी वाले के गया, मैंने कहा भैया वो वाली सीडी दे दो। कहता ट्रिपल एक्स दे दो। मैंने कहा नहीं फर्स्ट टाइम हो, सिंगल एक्स दे दो। तो कहता आप ही कोई मूवी का नाम बता दो। तो उस टाइम पे मैंने एक्समैन मूवी का नाम काफी सुना हुआ था। मैंने कहा इसमें एक एक्स है एक मैन है, अपनी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। तो मैं ले गया, तो हमने कार्यक्रम शुरू किया। मैंने कहा अब सीन आएगा, अब सीन आएगा। भैंस के वहां खंजर निकलने लग गए। बंदी ऑफेंड हो गई। ऐसे मोमेंट पे तुम उसे खंजर दिखाओगे और बंदी का टर्न ऑफ हो गया। उसने कहा भग जा, जब कुछ सीख जाए तब आइयो। मैंने कहा अच्छा चैलेंज, ओके आई हैव एक्सेप्टेड इट। फिर मैं घर चले गया। फिर मैंने बेसिक लिटरेचर देखना शुरू किया, जो उस टाइम पे आता था ना अपने 2000 के आसपास, टिप टिप बरसा पानी, भरो मांग मेरी भरो। ममता कुलकर्णी के सारे गाने देख डाले भाई साहब। छत पे सोया था बहनों की कुंडी पकड़ के, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से। ये जोक से ओपन करता हूं मैं 6 महीने से। होता है पता, सब जगह ये होता है। सारी की सारी ऑडियंस ना अचानक से पुल बैक कर जाती है कि नहीं यार, गरीबों पे जोक नहीं, जमीन छीन लो उनकी, जमीन छीन लो, हटा दो झुग्गी, बना दो मॉल, उसमें दिक्कत नहीं, चुटकुला नहीं, चुटकुला लगता है यहां, टीस सी उठती है। सारे रास्ते रोटियां बांटते आ रहे थे ना, चौधरी बन रहे हैं आगे। हंसो गरीबों पे चुपचाप। मेरे दोस्त के साथ हुआ था पता है, उसने ना आईफोन खरीदा था, 70-80 हजार रुपए का आया था, पुरानी बात है, अब नहीं आता। आईफोन खरीदा, पैक डब्बा लेके स्टोर से निकला, गाड़ी में बैठने लगा, उसका कॉल आ गया पुराने फोन पे। उसने पैक डब्बा गाड़ी की छत पर रख दिया, फोन निकाला, बात की, फोन काटा, जेब में डाला, गाड़ी में बैठा, चल दिया। पन्नी भी नहीं निकाली बेचारे ने। 2 साल EMI भरता रहा उसका। अब इस आदमी को कोई भिखारी हंसता हुआ दिख गया, ये नस नहीं काट लेगा अपनी। भिखारी हंसता दिखना ही नहीं चाहिए। कोई भिखारी हंसता खेलता दिख जाए, थप्पड़ मार दो पोछी डाले। औकात में रहो, हमारी EMI चल रही, बदतमीजी कर रहे हैं। मेरा एक दोस्त है, उसने अभी अभी पैशन फॉलो करने के लिए जॉब छोड़ दिया अपना, तो अभी उसके पास गांजा पीने का भी पैसा नहीं। वो मुझसे मांग मांग के पी रहा है। मैं और वो कहीं जा रहे थे, सिग्नल पे खड़ी हुई थी गाड़ी, भिखारी आया साइड से, मैंने अपने वॉलेट की तरफ हाथ बढ़ाया भिखारी को पैसे देने के लिए। ये मेरा दोस्त मुझे टोक रहा है कि नहीं, भिखारी को पैसे मत दे, वो तेरे पैसों से ड्रग्स करेगा। मैंने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल तू भी कर ही रहा है, इतना जज मत कर उसे, और उसमें तुझ में अंतर है, वो झूठे वादे नहीं कर रहा मुझसे कि अगले मंगलवार लौटा दूंगा मैं, मेरे पापा की FD मैच्योर होने वाली। ये ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप है, पता है मेरे को, जाएगा वापस नहीं आएगा। ऑल्सो ये कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आ रहा मुझे। मेरे को बहुत लोग टोक चुके हैं, भिखारियों को पैसे नहीं देने होते, वो उनसे ड्रग्स करते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमने एज अ सोसाइटी ये क्यों ठान रखा है कि हमें अपने भिखारियों को सोबर रखना है। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे एक कॉलेज के प्रोफेसर थे भाई, जो पूरे कॉलेज में किसी को पसंद नहीं थे, लेकिन उन्होंने मुझे जिंदगी का एक बहुत अहम सबक सिखाया। मैं वही शेयर करने आया हूं भाई। वो चिढ़ा हुआ आदमी नहीं होता है, एकदम हर बात पे चिढ़ा हुआ है,
कि बच्चे क्लास में एंटर कर रहे हैं, बच्चे स्वीटली कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, उसमें हाँ बैठो बैठो, बिल्कुल आप बात करो मूड ही खराब हो जाए आपका भाई। ऐसे डाउट पूछ लो तो आपका पूरा हफ्ता खराब कर देगा। वो आदमी में वो क्षमता थी भाई, इतना चिढ़े हुए रहते थे। और एकदम से आपने देखा कि 4th सेमेस्टर के बाद वो 5th सेमेस्टर में आए और एकदम खुशहाल आदमी भाई, ऐसे क्लास में घुसने कह रहे गुड मॉर्निंग क्लास। अरे पिशाच, तू इंसान कब बन गया भाई? आपको यकीन सा ही नहीं होता ना। फिर किसी ने हमें बताया, किसी और प्रोफेसर ने, कि उनका ना एक बहुत लंबे टाइम से एक लव अफेयर था और वो लड़की के घर वाले मान नहीं रहे थे, तो इसलिए वो थोड़े चिड़चिड़े रहते थे। अभी इस वाली ब्रेक में लड़की के घर वाले मान गए और उनकी शादी हो गई। तो मेरे को उस दिन जिंदगी का एक बहुत अहम सबक मिला कि हर विलेन हीरो बन सकता है अगर उसे अपने हिस्से की मोहब्बत मिले तो। मैं तब एक गजल कही, अगर आप लोग इजाजत दे तो मैं सुनाऊं, कि करेले का रस तुमको मीठा लगेगा, कि करेले का रस तुमको मीठा लगेगा, मोहब्बत करो यार अच्छा लगेगा। और ये एसडीएम वाले मैटर पे फिर क्या हुआ, कुछ लोगों ने बोला कि ये एसडीएम बन गई ना एसडीएम, इसलिए इसका रवैया चेंज हो गया। रवैया चेंज होना भी चाहिए। अब मैं कल को प्रधानमंत्री बन जाऊं तो रवैया चेंज होगा ना। अच्छा लगेगा मैं एज अ प्रधानमंत्री 3 लौंडे स्कूटी बैठा के लड़कियां छेड़ रहा हूं, नुक्कड़ पे खड़े होकर सुट्टे मार रहा हूं, बाप आ रहा है प्रधानमंत्री पीट रहा है। अच्छा लगे हैं? स्प्लेंडर पे बोरी रख के आटा पिसा के ला रहा हूं। इसलिए चेंज तो होना पड़ता है ना भाई, रवैया चेंज करना पड़ता है, क्योंकि प्रधानमंत्री की रिस्पेक्ट है भाई, एक ओहदा है। जब प्रधानमंत्री चलते हैं ना भाई, तो कम से कम 100 लोग बेमतलब में चलते हैं। चलना ही पड़ता है उन्हें, इधर गाड़ी, ऊपर भी गाड़ी, बेंचो हेलीकॉप्टर में, इतनी ज्यादा सिक्योरिटी, क्योंकि प्रधानमंत्री का एक ओहदा, एक रिस्पेक्ट है। उसी तरह एसडीएम का भी एक ओहदा, एक रिस्पेक्ट है। अब एक एसडीएम चपरासी के साथ थोड़ी रहेगी यार। ये तो भाई आलोक भाई को भी समझ जाना चाहिए था, इतने बेवकूफ हैं। इसलिए सेट मैक्स पे बार बार सूर्यवंशम आते थे। लोगों को लगता था कि मूवी है, नहीं मूवी नहीं थी, मैसेज था कि अगर बीवी को कलेक्टर वलेक्टर बना रहे हो तो खुद भी कुछ बन जाना, नहीं तो होमगार्ड बहुत है इस दुनिया में। पुत्र मुझे और तेरी माँ को इस उम्र में ऐसी जगह ले चल जहां जाके हमें स्वर्ग दिखाई दे। मेरे दोस्त लेटेस्ट बैंकॉक से होके आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि धरती पे अगर कहीं स्वर्ग है बैंकॉक है। मैंने कहा पापा हम बैंकॉक चल रहे। कह रहे बेटा वहां जाके हमारे पाप धुल जाएंगे। मैंने वहां जाके पहले करने पड़ेंगे पापा। कह रहे घर से क्या बना के लेके जाना पड़ेगा। मैंने सिर्फ मूड। अरे मूड क्या होता है? मैंने कहा वही जो श्रुति नहीं बना पाती पापा। कहते क्यों? मैंने कहा कि बातें बहुत छोटी छोटी है। चलो मैं मानता हूं मेरा बाप पहली बार फ्लाइट में बैठा, इंसान को कुछ नहीं पता, उसको चुप रहना चाहिए। एयर हॉस्टेस आई, इनसे कह रही सर सैंडविच करे खाएंगे बेटा, कितने का? उसने बोला 370, उसको डांट दिया लेके। इतना महंगा सैंडविच बेच रही है, वो डर के कह रही 40,000 फीट पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सर महंगा तो होगा ही, तो उससे कह रहे पैसे लैंड करके ले लेना। हम कौन सा 20,000 फीट के बाद उतर जाएंगे? मुझे बेइज्जती महसूस हो रही, मेरे दिमाग में बैंकॉक चल रहा है, थाईलैंड चल रहा है, मसाजें चल रही, एयर हॉस्टेस घूमी, मुझसे कह रही सर सैंडविच। मैंने कहा मैं तो वहीं जाके कराऊंगा। ये जोक सिर्फ 17 साल वाले को समझाओ। निबोड़ा। मैं विकी कौशल लगता हूं तुम लोग को? सस्ता विकी कौशल। मैं सस्ता विकी कौशल और तू बेंचो गरीब राखी सावंत। जब तुम्हें पता है कि मैं मार रहा हूं सबकी, तो बीच में आके यूं करना है। मेरे से बकचोदी मत कर। तेरे जैसे कई लौंडे तो बहा दिए मैंने। में से एक बच गया था 17 साल का। मैं बहुत आरामी हूं, तेरे मुंह मत लगना ज्यादा। क्या कह रहा? छोटी बातें नहीं है। तुमने कब ली?
क्या नाम है आपका मैम जो है? श्रुति। शादी होगी आपकी या होनी है? होनी है। क्या आपको बेस्ट लगता है इस आदमी के बारे में? है? He has lot of patience. वो तो मैं देख ही रहा हूं। 1 घंटे से आपने उसका हाथ जकड़ा हुआ लेकिन हिला नहीं बंदा। कह रहे नहीं। और आपको क्या पसंद है मैम के बारे में? आपकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। पानी दे रही है? सत्रह साल वाला खुश हो गया। पूरे शो में पहली बार बोला इसने रिलेटेबल भैया। कोई बताना चाहता है हनीमून पे कहां जाएगा? कोई बताना चाहता है? कहां जाएंगे सर? हैं? थाईलैंड जाओगे आप? थाईलैंड हनीमून पे जाएगा। ये पहला चूतिया जो आगरा जा रहा है और पेटा साथ लेके जा रहा है। अच्छा, आप लोगों ने वो मूवी देखी है आदि पुरुष? कोई देखा है? इसीलिए सब खुश हो। थोड़ा देख के छोड़। तभी ज्यादा खुश हो तुम। अरे क्या हुआ, देखो पहले एक रामायण आया, पुराना रामायण। इसको देख के हमारा कैरेक्टर अच्छा हुआ, हम एक अच्छे बेहतर इंसान बने। हमें बचपन में संस्कार में पाला गया है, हमें डांटा गया। तुम्हें पता होना चाहिए रामायण में कितने भाई बहन थे राम, ठीक है? कितने भाई थे? 4 भाई थे, मतलब दशरथ की 3 वाइफ थी। सब पता होना चाहिए था। मैं आदि पुरुष देख के आया, रात को 11 बज गए थे। मेरा बाप दरवाजा ही नहीं खोला। मैंने कहा पापा खोल दो। मेरा बाप खिड़की से बोल रहा है कि आज नहीं जाना, आज तुमको घर के अंदर एंट्री नहीं करने देंगे। मैंने कहा मैं कहाँ जाऊंगा? बोलो कोई चमगादड़ दिख रहा बाहर, चढ़ के चले जाओ उसी को। कुछ भी दिखाया है। मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया, साथ में मूवी देखने गया। मैंने कहा भाई जल्दी आ जा बाइक लेके, मेरा बाप आज के लिए मुझे घर से बाहर निकाल दिया। बोला क्यों निकाल दिया? मैंने कहा यार आदि पुरुष मूवी देखी ना, इसलिए ऑफेंड हो गया वो। बोलता आदि पुरुष देखने तेरे बाप की इतनी जल गई तुझे घर से निकाल दिया। मैंने उसको आदि पुरुष स्टाइल में जवाब दिया। मैंने कहा घर मेरे बाप का, टिकट का पैसा मेरे बाप का, बेटा भी मैं अपने बाप का, तो चलेगी मेरे बाप की ना। निकाल दिया। कुछ भी दिखा रहा, रावण वेल्डिंग कर रहा है। ठरकियों को अलग चल रहा है। मेरा एक फ्रेंड है मैम, हर ठरकी। कोविड के टाइम में सबको दिक्कत यही था ना, किसी का जॉब चला गया, किसी का फाइनेंशियल लॉस, किसी का मेंटल फिजिकल लॉस, ये सब हम लोग जूझ रहे थे। इसका प्रॉब्लम काफी टाइम तक यही था कि सारी लड़कियां मास्क पहन के घूम रही हैं। समझ में नहीं आता किसको ताड़ने किसको छाड़े। उसके ठरकपन का लेवल भाई इस बात पे लगा सकते हो, उसका दांत दर्द हो रहा था, बहुत तेज पेन, मतलब रो रहा था ऑलमोस्ट वो। हम हॉस्पिटल में उसको लेके जा रहे थे, दांत उखाड़ने का मिलता। एक लड़की व्हाइट सूट में जा रही हॉस्पिटल के सामने, उसको भी छेड़ दिया। बोला व्हाइट ड्रेस में मस्त लग रही हो। मैंने कहा यार लड़कियां कमजोर होती हैं, वो प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो शर्म नहीं आती है? बोलता क्या करे भाई, एक तब दिल का दर्द है, एक तब दांत का दर्द है। पर मैं एक चीज में गलत था कि लड़कियां कमजोर होती हैं। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जब लोग हॉस्पिटल के अंदर एंटर किए तो वही लड़की दांत उखाड़ने वाली निकली जिसने इसको बाहर छेड़ा था। फिर जो छाती पे लाद रख के दांत उखाड़ी है ना उसको देख के मेरा मुंह निकल गया। यही तो माँ दुर्गा है। नहीं भाई कि खेल सकूं। और छोटे थे, अब ये कहोगे कि भाई बहुत बहुत जगह है, पर हम जहां रहते तो उसके आसपास में नहीं था कोई ऐसा ग्राउंड, है ना। और छोटे बच्चे कहीं दूर तो जा नहीं सकते थे, और सपना तो आप नीचे से ही बुनते हो ना। अब तुम क्रिकेट शौक के लिए खेल सकते हो पर बन नहीं सकते एज अ प्रोफेशनल। तो बचपन में हमने वही 30 बाई 30 के पार्क में कभी कभी खेल लिया, प्लास्टिक की बॉल से, छत के ऊपर खेल लिया, गली में खेल लिया, गली क्रिकेट। गली क्रिकेट भाई सबसे डिफिकल्ट है, इतना इजी नहीं है खेलना। अच्छे अच्छे टैलेंटेड नहीं खेल पाएंगे यहां अगर आपने तेज शॉट मारा तो जुर्माना, बॉल खो गए तो जेब से बहन जो पैसे जाएंगे, किसी की कांच फूट गई तो गाली, पैसा अलग से। बहुत रिस्क है भाई, इतना आसान नहीं है खेलना, सच बता रहा हूं। इतना डिफिकल्ट है, आपको नाप तौल के शॉट मारना है। सच बता रहा हूं, ज्यादा तेज लग गया, बहुत दूर चली गई गेंद, तब भी अफसोस मनाता है। बल्लेबाज सबसे ज्यादा, अब तो पैसा भरना पड़ेगा। और अगर डायरेक्ट हाथ में कैच गया तब तो कोई बात नहीं, 1 टिप भी आउट है भाई। मैं तो अभी भी मैच देखता हूं, चिल्लाता हूं 1 टिप तो पकड़, 1 टिप आउट है, क्योंकि हम दिल्ली से खेले हुए हैं।
हमें वन टिप आउट मान जाता है भाई, और यहां फैसला मां कसम से होता है। अगर लड़के ने मां कसम खा लिया तो भाई मजाल है, कोई आउट मान ले। मां की इतनी रिस्पेक्ट है, सच बात है वो तो होती है, लेकिन वहां क्या है, फोर्थ अंपायर देखता है पूरा स्नेक। यहां ऐसी जरूरत नहीं है, आउट भी है मां कसम, बस कंफर्मेशन। और भाई क्या होता है ना, प्लेग्राउंड में चारों तरफ रन है, यहां रन ही नहीं है। मैं तो ऐसे अगर क्रिकेट खेला हूं जहां पे पीछे और स्ट्रेट बस दो ही जगह मार सकते हो भाई। गली यूं लंबी है, पीछे ही मारो या आगे। मैं एक जगह बड़े ग्राउंड में खेलने चला गया। अब आदत क्या है, या तो सीधा मार रहा हूं या पीछे मार रहा हूं। बंदे आगे कह रहे भाई इधर उधर भी तो मार, मैंने कहा इधर उधर मारूंगा आउट हो जाऊंगा। कह रहा ग्राउंड है चूतिया, हर जगह मारना होता है। और सच बता रहा हूं, एक ना खिलाड़ी बन के निकलता है गली क्रिकेट से। एक प्लेयर ऐसा था भाई, उसको तुम चाहे कहीं की भी गेंद दे दो, लेग ही मार रहा है। उससे रीजन पूछा, तुम्हारा लेग तो बहुत स्ट्रांग है। कहता भाई जहां खेलता था वहां लेग में ही मार सकता था, ऑफ में मारता तो बहनचो गहरे नाले में चली जाती थी गेंद। आउट अलग से बॉल का पैसा देना पड़ता था, इसलिए लेग ही खेल। वो ऑफ साइड कितनी भी दूर फेंक दो तब भी बहनचो लेग मार रहा है, हर गेंद को लेग मार रहा है। तो गली क्रिकेट इतनी आसान नहीं होती भाई। बैट जिसका है उसकी हुकूमत, वो ओपनिंग करेगा। और भाई बैटिंग भी बहुत टफ है, मैं सच बता रहा हूं। वहां बैट्समैन इस पे दुखी होता है कि खाली गेंद गई तो गई, पीछे कीपर नहीं है। साला एक हाथ में बैट पकड़ के बॉल के पीछे भाग के वापस लाके फिर बॉलर को देना पड़ता था, और फिर से तैयार हो खेलने के लिए। साला कीपरिंग भी खुद ही कर रहे हैं। मैं सर कैसे लेटना है, बोलता नीज को चेस्ट के साथ लगाओ, साइडवेज हो जाओ। मैं सर कडल करना, बोलता हाँ वही करना है। तो मैं लेट गया और मुझे उसने बोला कि ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 जितना दर्द होगा तुमने मुझे बताना। मैंने कहा ठीक है सर। तो उसने ना पैल्पेट करना शुरू किया। बोलता कितना पेन हो रहा है? मैंने कहा सर 4। बोलता अब कितना हो रहा है? मैंने कहा सर 5। बोलता अब? मैं सर अब पोस्टमार्टम कर दो, खत्म करो, मुझे नहीं जीना अब। मैंने कहा आपको पता नहीं है लेकिन आप मेरी रूह तक पहुंच चुके हो, मैं जो खींच के निकाल दो। अब भाई साहब ने टेंपल रन खेलना शुरू किया। और काफी देर तक खेलता रहा यार ये। और बीच में एक ऐसा मोमेंट आया, मेरी आह निकल गई। तो मुझे बोलता दर्द हो रहा है क्या? मैं कहा नहीं सर मजा आ रहा है। मैं कहा दर्द तो 10 सेकंड का था, मैं उसके बाद तो आप मेरी रूह को छू चुके हो। इंडिया में क्रिकेट का बहुत क्रेज है भाई, बहुत ज्यादा। मतलब कोई और गेम समझ ही नहीं आ रहा किसी को। मैं खुद क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन था, इतना ज्यादा कि पूछो मत यार, मतलब पागलों की तरह क्रिकेट खेलता था। और देखो क्रिकेट को कहा जाता है आउटडोर गेम, क्योंकि प्लेग्राउंड चाहिए है ना खेलने के लिए, काफी स्पेस चाहिए। पर मेरे हिसाब से लगता है ये इंडोर गेम है, क्योंकि हम दिल्ली वाले इसको इंडोर बना चुके हैं। दिल्ली में जगह ही कहां है भाई, जगह ही नहीं बची। सच बता रहा हूं, यहां पे तो भाई घर के ऊपर घर, घर के ऊपर घर बना हुआ है। रास्ते के ऊपर भी बना दे बस चले तो, रास्ता ना छोड़े भाई। तो क्रिकेट के लिए कहां ही ग्राउंड, पार्क के नाम पे 30 बाय 30 का प्लॉट डाल रखा है, यही पार्क एंजॉय कर लो। उसमें उधर बुड्ढे बैठ के बहनचो योगा कर रहे होते, एक छाती पे बॉल लगी सीधा ऊपर। करियर का पता नहीं पर जेल जरूर जाओगे। तो दिल्ली में जगह ही नहीं भाई कि खेल सकूं। नर्स आई, मुझे एग्जामिनेशन रूम में लेके गई। एग्जामिनेशन रूम नहीं, एग्जामिनेशन हॉल था। जितना बड़ा हॉल है ना, इतना बड़ा हॉल था। बीच में ऐसे टेबल्स लगे हुए, नर्स कंपाउंडर खाना खा रहे हैं। तो जैसे ही मैं एंटर किया, मैं उन सबको देखा है खाना खा रहे हैं। मैं काउच कहां पे? तो एंड में ये खत्म हुआ, यहां पे एक काउच लगा हुआ है, इसके आगे पर्दा। तो नर्स आई, बोलती क्या दिखाना? मैंने कहा तो बोलती उतार दो। मैंने उतार दिया। बोलती लेट जाओ, मैं लेट गया। बोलती कैसे लेटो? मैं कैसे लेटना है? बोलती साइड वाइज लेट जाओ, नीज को चेस्ट के साथ लगा लो। मैं कडल करना फेवरेट पोजीशन। तो मैं लेट गया, इसने पर्दा लगाया और चली गई। इतने देर में एक तो कोई कंपाउंडर था, उसने पता नहीं कौन से नशे कर रखे थे, यूं करता है और आके पर्दा ही खींच दिया।
अब मैं उन सबको खाना खाते हुए देख रहा हूं, ये मेरी गांड देख रहा है। बीच में एक कंपाउंडर बोलता, अरे भैया 2 तिल है ना बैंक। मैं तो दूर बैठा, वो तिल नहीं है। पोस्ट पे बड़ी लोग लगे रहते हैं सेक्स के पीछे, पागल है लोग। ओए सेक्स मिल गया तुझे, सेक्स मिला तुझे, मिलता सेक्स, मिल गया सेक्स। मिल गया क्या होता है? कहां खो रहे हैं सेक्स? लोग सेक्स को इतनी बड़ी चीज समझते हैं, सेक्स के बारे में ब्रैग करते हैं कि भाई मैंने उस लड़की के साथ सेक्स कर लिया, देख रहा तू, देख भाई, देख रहा तू, देख रहा भाई तू। मैं कहा उसको भी करना था ना, तुझे उसको भी करना है तो बड़ी बात क्या है इसमें? फिर सब कुछ ब्रैग कर कि भाई मैंने पैसे दिए, दुकान वाले ने दाल दे दी, देख रहा भाई तो, देख रहा तो भाई, जो बात डिसाइड हुई थी वही हो गई। इनको यही लगता कि लड़की ने भी सेक्स कर लिया, इनको लगता है हमने उनसे सेक्स ले लिया, कि इनके पास 5-6 ही सेक्स थे, वो सारे हमने रख लिए, अब इसको सेक्स ही नहीं मिलेगा। ढूंढती रहे। मैं गुड़गांव में रहता हूं, और कोई आप लोग गए हो गुड़गांव घूमने फिरने के लिए कभी भी? आप लोग नहीं गए हो? मैं आपको उस शहर के बारे में बात बताता हूं। गुड़गांव शहर बहुत अच्छा है, बट सरकार ना शहर में यूटर्न बनाना भूल गया है। जैसे मुंबई में आप यूटर्न लेके, वहां पे यूटर्न है ही नहीं पूरे। आपका एक बार आपने अगर यूटर्न मिस किया तो आपका ऐसा काटेगा। आप लोगों को साइबर अप इज अ प्लेस, आप लोगों को पता है? एक गुड़गांव में एक प्लेस है साइबर अप। मैं वहां से एक एम्बियंस मॉल जा रहा था और बीच में मेरा एक कट मिस हो गया। अब मुझे यूटर्न लेके एम्बियंस मॉल से साइबर अप वापस आना है, राइट? उसके बीच में बैंचों अंबाला क्यों मिलेगा यार? मैं फिर पंजाब से 2 दिन के बाद यूटर्न लेकर आया। पूरे शहर में यूटर्न है ही नहीं भाई।